जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनोज भारती ने कहा कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। उससे चीफ सेक्रेटरी को हम लोगों ने अवगत कराया है। आग्रह किया है कि BPSC अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दीजिए ताकि अभ्यर्थी CM के समक्ष अपनी बात रख सकें। मनोज भारती ने कहा कि अभी प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हैं, तबीयत उनकी गड़बड़ है, अभी भी वो अनशन पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये बात भी मुख्य सचिव को हम लोगों ने बता दी है। समस्या का समाधान निकले, ये हम लोग चाहते हैं। मुख्य मांग यही है कि BPSC 17वीं PT परीक्षा रद्द की जाए। पूरे बिहार में धांधली हुई है, री एग्जाम लिया जाए। जनसुराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीणा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई। जनसुराज के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोगों के पास प्लान B, C भी है। पटना हाईकोर्ट का रुख जल्द करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर की करोड़ों की वैनिटी वैन में कई तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पटना जिला परिवहन कार्यालय ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। सत्ता पक्ष विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज JDU ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई। इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये JDU का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? यही है सर, परिवहन। अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और FIR दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चले। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती
कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर री एग्जाम की तो मांग है ना आप लोग की, मांग है री एग्जाम। जी हाँ सर, आप मिलने गए क्या बात हुई या क्या? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। अभ्यर्थियों की मांगों को न्याय दिलाने के लिए पीके किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं या जो आंदोलन चल रहा है ये उन लोगों को देखना चाहिए। अभ्यर्थियों के मसले पर उन लोगों को बातचीत करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।